अगर मैं आपसे कहूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग गलत स्टॉक चुनने की वजह से नहीं, बल्कि गलत एंट्री और गलत एग्जिट की वजह से अपना पैसा खोते हैं, तो शायद आपको ये बात सामान्य लगे। लेकिन सच इससे भी ज्यादा गहरा है। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो सही डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, फिर भी लॉस करते हैं। वहीं कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो हर बार मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते, फिर भी लगातार प्रॉफिट कमाते हैं। आखिर दोनों में फर्क कहां है? फर्क सिर्फ एक फॉर्मूला का है। ऐसा फॉर्मूला जो किसी सीक्रेट इंडिकेटर, किसी पेड स्ट्रैटेजी या किसी मैजिक सिग्नल पर नहीं चलता, बल्कि मार्केट को सही तरीके से पढ़ने और सही समय पर डिसीजन लेने की कला पर चलता है। आज मैं आपको वही फॉर्मूला समझाने वाला हूं, जिसे समझने के बाद आप ट्रेड लेने से पहले अलग सोचेंगे और ट्रेड से निकलने का तरीका भी पूरी तरह बदल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री लेने से पहले अपने माइंड में क्या सोचता है, वो किस मोमेंट का इंतजार करता है, वो कब बिना डर के एंट्री लेता है और कब बिना लालच के एग्जिट कर जाता है। अगर आपने आज इस फॉर्मूला को सिर्फ सुन लिया नहीं, बल्कि समझ लिया, तो हो सकता है कि आपकी आने वाली हर इंट्राडे ट्रेड पहले से कहीं ज्यादा प्लान्ड, डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट हो जाए। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे इंट्राडे में एंट्री और एग्जिट के उस परफेक्ट फॉर्मूला की, जिसे समझना हर ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। अगर आप सच में स्विंग ट्रेडिंग सीखकर मार्केट में अपने फैसले बदलना चाहते हैं, तो मेरा स्विंग ट्रेडिंग कोर्स आपके लिए है। मैंने इसे किताबों की बातें दोहराने के लिए नहीं, बल्कि उन अनुभवों के आधार पर बनाया है जिन्हें सीखने में मैंने सालों लगाए। जिन गलतियों की कीमत मैंने समय और पैसों से चुकाई, वही सीख अब आपको एक सही दिशा में मिलेगी। इस कोर्स की कीमत सिर्फ 999 रुपए है। हो सकता है आज आपको ये खर्च लगे, लेकिन सही नॉलेज मिलने से ये आपके आने वाले 2-3 साल बचा सकता है। कई लोग बिना सही गाइडेंस के सालों तक भटकते रहते हैं, जबकि सही सीख आपकी यात्रा को कहीं आसान बना सकती है। और सिर्फ कोर्स ही नहीं, इसके साथ मेरी 499 रुपीस की डिटेल्ड ई बुक भी जरूर लें। वीडियो आपको समझाएगा और ई बुक हर कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए मजबूत करेगी। मेरी नजर में दोनों साथ में ही आपकी लर्निंग को पूरा बनाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को किस्मत नहीं, स्किल बनाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक से अभी कोर्स और ई बुक ले सकते हैं। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी कोई ट्रेडर मुझसे पूछता है कि इंट्राडे में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो ज्यादातर लोग उम्मीद करते हैं कि मैं किसी इंडिकेटर का नाम लूंगा, किसी स्ट्रैटेजी का नाम लूंगा या किसी सीक्रेट सेटअप के बारे में बताऊंगा। लेकिन मेरा जवाब हमेशा एक ही रहता है। इंट्राडे में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी एंट्री और आपका एग्जिट है। क्योंकि अगर एंट्री गलत जगह पर होगी, तो अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको नहीं बचा पाएगी, और अगर एग्जिट गलत होगा, तो सही ट्रेड भी प्रॉफिट में खत्म नहीं होगा। अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ सही डायरेक्शन पकड़ लेना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए आपने पहचान लिया कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, आपने बाय भी कर लिया, लेकिन आपने एंट्री उस समय ली जब प्राइस पहले ही बहुत ऊपर जा चुका था। अब क्या होगा? थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्राइस नीचे आएगा और सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। उसके बाद वही मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। अब आपको लगेगा कि एनालिसिस तो सही था, फिर भी लॉस क्यों हुआ? इसका जवाब बहुत सीधा है। आपकी डायरेक्शन सही थी, लेकिन आपकी एंट्री गलत थी। अब एक और सवाल उठता है, अगर एंट्री इतनी महत्वपूर्ण है, तो क्या हमें हमेशा सबसे नीचे बाय करना चाहिए और सबसे ऊपर सेल करना चाहिए? यही सोच सबसे बड़ी गलती है। मार्केट में कोई भी ट्रेडर लगातार बॉटम या टॉप नहीं पकड़ सकता। प्रोफेशनल ट्रेडर बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वो कंफर्मेशन का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है कि थोड़ा लेट एंट्री लेना बिना कंफर्मेशन के जल्दी एंट्री लेने से कहीं ज्यादा सुरक्षित होता है। मैं चाहता हूं कि आप एक बात हमेशा याद रखें, मार्केट किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन मार्केट हमेशा दूसरा मौका देता है। नए ट्रेडर की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि जैसे ही प्राइस तेजी से भागता है, उसके मन में एक आवाज आती है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो प्रॉफिट निकल जाएगा। यहीं से गलती शुरू होती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप जल्दी में एंट्री लेते हैं, उसी समय मार्केट थोड़ा रुक जाता है या वापस आने लगता है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि मार्केट आपके खिलाफ है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने डिसीजन अपने रूल्स से नहीं, बल्कि इमोशन से लिया। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि पहले अपने आप से पूछिए, मैं ये ट्रेड क्यों लेना चाहता हूं? क्या सिर्फ इसलिए कि प्राइस ऊपर जा रहा है, या इसलिए कि मुझे एक साफ सेटअप दिखाई दे रहा है? अगर आपके पास इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं है, तो इसका मतलब अभी एंट्री का समय नहीं आया है।
अब बात करते हैं उस फॉर्मूले की जिसे मैं हमेशा फॉलो करता हूं। किसी भी एंट्री से पहले मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्योंकि ट्रेंड के खिलाफ लिया गया ट्रेड आपको कभी भी अनावश्यक रिस्क में डाल सकता है। अगर ट्रेंड ऊपर है तो मेरा पूरा फोकस बाय अपॉर्चुनिटी पर रहेगा, अगर ट्रेंड नीचे है तो मैं सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। इससे मेरा माइंड पहले ही क्लियर हो जाता है और मैं हर कैंडल को देखकर अपना डिसीजन नहीं बदलता। लेकिन क्या सिर्फ ट्रेंड देख लेना काफी है? नहीं, ट्रेंड सिर्फ डायरेक्शन बताता है, एंट्री नहीं। एंट्री हमेशा सही प्राइस पर होती है, इसलिए मैं इंतजार करता हूं कि प्राइस किसी महत्वपूर्ण लेवल के पास आए। जब प्राइस बिना रुके लगातार भाग रहा होता है तब मैं उसके पीछे नहीं भागता। मैं देखता हूं कि क्या बायर्स और सेलर्स के बीच कोई रिएक्शन बन रहा है, क्योंकि वहीं से मुझे पता चलता है कि मार्केट अभी भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है या नहीं। अब एक सवाल और आता है, अगर मार्केट बिना रुके ऊपर चला जाए तो क्या अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी? हो सकता है एक ट्रेड निकल जाए, लेकिन क्या एक ट्रेड निकल जाना गलत ट्रेड लेने से बेहतर नहीं है? यही सोच आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखेगी। याद रखिए, प्रॉफिट कमाने के लिए हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जब भी ट्रेड लें उसका रीजन मजबूत होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि एंट्री का मतलब सिर्फ बाय या सेल का बटन दबाना नहीं है। एंट्री का मतलब है कि आपने अपने एनालिसिस, अपने रूल्स और अपने डिसिप्लिन के आधार पर डिसीजन लिया है। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो वो एंट्री नहीं, सिर्फ एक गेस है। यहीं पर एक और गलती होती है। कई लोग पहले ट्रेड ले लेते हैं और बाद में उसके लिए रीजन ढूंढते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है? पहले बाय कर लिया, फिर चार्ट पर ऐसे सिग्नल खोजने लगे जो आपके डिसीजन को सही साबित कर दे? अगर हाँ, तो ये तरीका बदलना होगा। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले एविडेंस ढूंढता है, उसके बाद ही ट्रेड लेता है। एमेच्योर ट्रेडर पहले ट्रेड लेता है, फिर एविडेंस ढूंढता है। यही छोटा सा फर्क लंबे समय में बहुत बड़ा रिजल्ट बनाता है। इसलिए आज से अपने ट्रेडिंग प्रोसेस में एक बदलाव कीजिए। जब भी एंट्री लेने का मन करे, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए। अगर कोई दूसरा ट्रेडर मुझसे पूछे कि मैंने यही एंट्री क्यों ली, तो क्या मैं उसे साफ और लॉजिकल रीजन दे सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तभी ट्रेड लीजिए। अगर जवाब नहीं है तो कुछ मिनट और इंतजार कीजिए, क्योंकि मार्केट में सबसे महंगी गलती गलत एंट्री नहीं होती, बल्कि बिना रीजन के ली गई एंट्री होती है। और जिस दिन आपने इस फर्क को समझ लिया, उसी दिन से आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग पहले से कहीं ज्यादा डिसिप्लिन्ड, प्लान्ड और कंसिस्टेंट होने लगेगी। अब मान लीजिए आपने ट्रेंड भी पहचान लिया और सही डायरेक्शन भी चुन ली, लेकिन क्या इतना करना ही काफी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में सही डायरेक्शन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सही टाइमिंग होती है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे ही मार्केट उनकी डायरेक्शन में चलना शुरू करे, तुरंत एंट्री ले लेनी चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वो पहले ये देखता है कि जिस मूव को वो देख रहा है, क्या उसके पीछे वास्तव में बायर्स या सेलर्स की ताकत है या सिर्फ कुछ मिनट की हलचल है। अब सवाल आता है कि इस ताकत को पहचानेंगे कैसे? इसका सबसे आसान तरीका है प्राइस एक्शन को समझना। मैं हमेशा प्राइस को सबसे पहले देखता हूं, क्योंकि प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता। इंडिकेटर हमेशा प्राइस के बाद चलता है, लेकिन प्राइस हमेशा सबसे पहले सिग्नल देता है। अगर प्राइस किसी महत्वपूर्ण लेवल के पास पहुंचकर रुकता है, वहां रिएक्शन बनता है और उसके बाद उसी डायरेक्शन में मजबूती दिखती है, तभी मेरी नजर एंट्री पर जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि कंफर्मेशन का मतलब क्या है? क्या सिर्फ एक ग्रीन कैंडल बन जाना कंफर्मेशन है? नहीं। अगर सिर्फ एक कैंडल देखकर एंट्री ली जाए तो बहुत बार फॉल्स ब्रेकआउट में फंसने की संभावना रहती है। कंफर्मेशन का मतलब है कि मार्केट ने आपको यह दिखा दिया है कि जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड लेना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में अभी भी मोमेंटम मौजूद है। इसलिए मैं कभी भी सिर्फ जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेता। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर कंफर्मेशन का इंतजार करते करते प्राइस थोड़ा ऊपर निकल जाए तो क्या प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यही प्रोफेशनल अप्रोच है। थोड़ा लेट एंट्री लेना गलत जगह जल्दी एंट्री लेने से हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि आपका उद्देश्य सबसे सस्ता प्राइस खरीदना नहीं है। आपका उद्देश्य ऐसी जगह एंट्री लेना है जहां आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। यहीं पर एक और गलती होती है। कई ट्रेडर देखते हैं कि प्राइस लगातार 3 या 4 बड़ी कैंडल बनाकर ऊपर जा चुका है। फिर उन्हें लगता है कि अब तो मार्केट और ऊपर जाएगा, इसलिए तुरंत बाय कर लेना चाहिए। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि बहुत बार ऐसी एंट्री के तुरंत बाद प्राइस थोड़ा नीचे आ जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट लगातार एक ही दिशा में नहीं चलता।
हर मूव के बाद थोड़ा पॉज या पुल बैक आना बिल्कुल सामान्य बात है। इसलिए मैं हमेशा तेज भागते हुए प्राइस के पीछे नहीं भागता। मैं चाहता हूं कि मार्केट थोड़ा शांत हो, अपना स्ट्रक्चर बनाए और उसके बाद मुझे दोबारा मौका दे। अब सवाल उठता है कि अगर पुल बैक ही नहीं आया तो क्या ट्रेड छोड़ देना चाहिए? मेरा जवाब हमेशा यही रहेगा कि हां, अगर आपके रूल्स के अनुसार एंट्री नहीं मिली तो ट्रेड छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होती, लेकिन एक गलत ट्रेड आपका कैपिटल और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों कम कर सकता है। इसलिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी से ज्यादा खतरनाक फोर्स्ड एंट्री होती है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज की। क्या हर ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हर ब्रेकआउट सफल नहीं होता। कई बार प्राइस किसी लेवल के ऊपर जाता है और कुछ ही मिनटों बाद वापस उसी लेवल के नीचे आ जाता है। इसलिए मैं सिर्फ ब्रेकआउट नहीं देखता, बल्कि यह भी देखता हूं कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस उस नए लेवल के ऊपर टिक पा रहा है या नहीं। अगर मार्केट उस नए लेवल को एक्सेप्ट कर रहा है, तभी मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ती है कि इस मूव के आगे बढ़ने की संभावना है। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए एंट्री ली है क्योंकि किसी और ने कहा था कि बाय कर लो? अगर ऐसा हुआ है तो सोचिए कि उस ट्रेड का लॉजिक आपका था या किसी और का। ट्रेडिंग में सबसे मजबूत एंट्री वही होती है जिसका रीजन आपको खुद पता हो, क्योंकि जब डिसीजन आपका होता है तब उसे मैनेज करना भी आसान होता है। लेकिन जब डिसीजन किसी और का होता है तब थोड़ा सा प्राइस उल्टा जाते ही आपका माइंड कंफ्यूज होने लगता है। मैं हमेशा एक बात फॉलो करता हूं। ट्रेड लेने से पहले मैं अपने चार्ट को देखकर खुद से पूछता हूं कि अगले 5 मिनट तक मार्केट कुछ ना करे तो क्या मैं फिर भी इस एंट्री के साथ सहज रहूंगा? अगर जवाब हां है तो इसका मतलब मेरी एंट्री जल्दबाजी में नहीं है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मैं सिर्फ प्राइस भागता देखकर ट्रेड ले रहा हूं तो मैं तुरंत रुक जाता हूं, क्योंकि इमोशन से लिया गया डिसीजन कुछ मिनट का एक्साइटमेंट दे सकता है, लेकिन लंबे समय में लगातार लॉस का कारण बनता है। इसलिए याद रखिए, परफेक्ट एंट्री का मतलब सबसे पहले बाय या सेल करना नहीं है। परफेक्ट एंट्री का मतलब है सही ट्रेंड, सही लेवल, सही कंफर्मेशन और सही टाइमिंग का एक साथ मिलना। जब ये चारों चीजें एक साथ दिखाई दें तभी आपका डिसीजन मजबूत बनता है, और जब आपका डिसीजन मजबूत होता है तभी आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग धीरे धीरे गेसवर्क से निकलकर एक प्लान्ड प्रोसेस में बदलने लगती है। यही वो बदलाव है जो एक सामान्य ट्रेडर को लगातार सीखने वाला और समय के साथ कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाता है। अब तक हमने समझ लिया कि सही ट्रेंड कैसे चुनना है और सही समय पर एंट्री कैसे लेनी है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या सिर्फ अच्छी एंट्री लेने से प्रॉफिट हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में जितने लोग गलत एंट्री की वजह से पैसा खोते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग गलत एग्जिट की वजह से अपना प्रॉफिट खो देते हैं। कई बार ट्रेडर बिल्कुल सही जगह एंट्री लेता है, ट्रेड प्रॉफिट में भी चला जाता है, लेकिन फिर भी दिन के अंत में या तो बहुत छोटा प्रॉफिट लेकर निकलता है या प्रॉफिट को लॉस में बदल देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि एंट्री के समय प्लान होता है, लेकिन एग्जिट के समय इमोशन आ जाता है। जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो मन कहता है कि थोड़ा और रुक जाओ, शायद प्राइस और ऊपर चला जाए, और जब ट्रेड लॉस में होता है तो मन कहता है कि थोड़ा और रुक जाओ, शायद प्राइस वापस आ जाए। ध्यान दीजिए, दोनों परिस्थितियों में डिसीजन चार्ट नहीं ले रहा, बल्कि इमोशन ले रहा है, और यही गलती एक अच्छे ट्रेड को खराब ट्रेड में बदल देती है। तो फिर सही एग्जिट का फॉर्मूला क्या है? मैं हमेशा एक ही रूल फॉलो करता हूं। एग्जिट का डिसीजन ट्रेड लेने के बाद नहीं, बल्कि ट्रेड लेने से पहले होना चाहिए। अगर आपने एंट्री से पहले यह तय नहीं किया कि प्रॉफिट कहां बुक करना है और अगर ट्रेड गलत गया तो कहां एग्जिट करना है, तो फिर ट्रेड के दौरान आपका माइंड हर कैंडल के साथ बदलता रहेगा, और जब माइंड बार बार बदलता है तब डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। अब सवाल आता है कि टारगेट कैसे तय करें? क्या कोई फिक्स नंबर होना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। टारगेट हमेशा चार्ट के हिसाब से होना चाहिए। अगर सामने कोई मजबूत रेजिस्टेंस है तो यह समझदारी होगी कि वहीं प्रॉफिट बुक करने की प्लानिंग की जाए। अगर डाउन ट्रेंड में सेल किया है और नीचे कोई मजबूत सपोर्ट है तो वहीं एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मार्केट अक्सर महत्वपूर्ण लेवल्स पर रिएक्शन देता है। अगर आप इन लेवल्स को इग्नोर करके सिर्फ लालच में बैठे रहेंगे तो कई बार अच्छा प्रॉफिट आपकी आंखों के सामने कम होने लगेगा। अब एक और सवाल उठता है, अगर टारगेट हिट होने के बाद भी मार्केट उसी डायरेक्शन में चलता रहे तो क्या जल्दी एग्जिट करना गलती नहीं होगी? यह सवाल लगभग हर ट्रेडर के मन में आता है। इसका समाधान बहुत आसान है। आपका काम मार्केट का आखिरी पॉइंट पकड़ना नहीं है, आपका काम अपने प्लान के अनुसार प्रॉफिट लेना है। अगर हर बार आखिरी पॉइंट पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ज्यादातर बार आप तय किया हुआ प्रॉफिट भी खो देंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से लड़ता नहीं है, वो मार्केट से जितना मिल जाए उसे एक्सेप्ट करता है और अगले अवसर का इंतजार करता है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की।
क्या स्टॉप लॉस सिर्फ लॉस रोकने के लिए होता है? नहीं, स्टॉप लॉस सिर्फ कैपिटल बचाने का टूल नहीं है, बल्कि यह आपकी डिसिप्लिन की पहचान भी है। अगर आपने पहले से तय किया है कि इस लेवल के नीचे जाने पर मेरा एनालिसिस गलत हो जाएगा, तो फिर उस लेवल पर बिना किसी बहाने के एग्जिट करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जैसे ही प्राइस स्टॉप लॉस के पास आता है, ट्रेडर उसे थोड़ा और नीचे कर देता है, फिर थोड़ा और नीचे, फिर सोचता है कि शायद अब वापस आ जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा किया है? अगर किया है तो समझिए कि आपने ट्रेड नहीं, उम्मीद को होल्ड किया है। मैं हमेशा अपने आप से एक बात कहता हूं, अगर मेरा एनालिसिस गलत निकला तो मैं तुरंत उसे एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि छोटा लॉस हमेशा कंट्रोल में होता है, लेकिन बड़ा लॉस अक्सर ईगो की वजह से बनता है। मार्केट को यह फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस प्राइस पर बाय किया है, मार्केट सिर्फ अपनी डायरेक्शन में चलता है। इसलिए अगर मार्केट बता रहा है कि आपका एनालिसिस गलत था, तो उसे जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, उतनी जल्दी अगले अच्छे ट्रेड के लिए तैयार हो पाएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, क्या हर प्रॉफिट वाले ट्रेड में पूरा क्वांटिटी एक साथ एग्जिट कर देना चाहिए? कई बार परिस्थितियों के अनुसार ऐसा करना सही हो सकता है और कई बार नहीं। अगर ट्रेंड बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, तो कुछ ट्रेडर अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते हुए स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं। इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहा जाता है। इसका उद्देश्य लालच करना नहीं होता, बल्कि पहले से बने प्रॉफिट को सुरक्षित रखते हुए अगर मार्केट आगे बढ़े तो उसका फायदा लेना होता है। लेकिन यह तभी किया जाना चाहिए जब उसके पीछे साफ लॉजिक हो, सिर्फ उम्मीद नहीं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, जब आप ट्रेड से एग्जिट करते हैं तो आपका डिसीजन पहले से तय किए हुए प्लान के अनुसार होता है या उस समय की फीलिंग के अनुसार? अगर जवाब फीलिंग है तो यही सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कंसिस्टेंट प्रॉफिट स्ट्रैटेजी से कम और कंसिस्टेंट एग्जिट से ज्यादा बनता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, एक अच्छी एंट्री आपको ट्रेड में ले जाती है, लेकिन एक अच्छा एग्जिट ही उस ट्रेड को सफल बनाता है। जब एंट्री लॉजिक से होगी, स्टॉप लॉस पहले से तय होगा, टारगेट चार्ट के अनुसार होगा और एग्जिट इमोशन की जगह प्लान के आधार पर होगा, तब आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग धीरे धीरे प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरह दिखने लगेगी। यही वो फॉर्मूला है जो आपको हर ट्रेड में सही होने की गारंटी नहीं देता, लेकिन लंबे समय में गलतियों को सीमित रखकर कंसिस्टेंसी बनाने की सबसे मजबूत नींव तैयार करता है। अब मैं आपको इस पूरे विषय की सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अगर आपने इस वीडियो में बताए गए एंट्री और एग्जिट के फॉर्मूला को सिर्फ एक स्ट्रैटेजी समझा, तो शायद कुछ दिनों तक आपको फायदा मिले। लेकिन अगर आपने इसे एक डिसिप्लिन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की तरह अपनाया, तो यही चीज आपकी ट्रेडिंग को लंबे समय तक बदल सकती है। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी किसी एक बड़े प्रॉफिट से नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे सही डिसीजन से बनती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मार्केट कभी ये वादा नहीं करता कि आपका अगला ट्रेड प्रॉफिट ही देगा, लेकिन मार्केट हर दिन आपको एक नई अपॉर्चुनिटी जरूर देता है। इसलिए आपका फोकस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि आज कितना प्रॉफिट कमाना है। आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आज मैं अपने रूल्स को कितनी ईमानदारी से फॉलो कर पाया। क्योंकि जिस दिन आपका प्रोसेस मजबूत हो जाएगा, उसी दिन से रिजल्ट भी धीरे धीरे बदलने शुरू हो जाएंगे। एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिए, क्या मैं ट्रेड लेने से पहले शांत रहता हूं या जल्दी प्रॉफिट कमाने की जल्दबाजी में डिसीजन लेता हूं? अगर आपका जवाब दूसरी बात है, तो समझिए कि आपको स्ट्रैटेजी बदलने से पहले अपनी आदत बदलने की जरूरत है। मार्केट में सबसे महंगी गलती गलत एंट्री या गलत एग्जिट नहीं होती, बल्कि बिना सोचे समझे बार बार वही गलती दोहराना होता है। जो ट्रेडर अपनी गलती से सीखता है, वही धीरे धीरे बेहतर बनता है। याद रखिए, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर एक दिन में प्रोफेशनल नहीं बना। उसने भी लॉस देखे, गलतियां की, कई बार गलत एंट्री ली और कई बार गलत एग्जिट भी किया। लेकिन एक चीज उसने कभी नहीं छोड़ी, और वो थी सीखने की आदत। हर ट्रेड के बाद उसने खुद से पूछा कि मैंने क्या सही किया और क्या सुधार सकता हूं। यही सवाल समय के साथ उसे बेहतर बनाते गए। अगर आप भी हर ट्रेडिंग डे के बाद अपने डिसीजंस को रिव्यू करेंगे, तो धीरे धीरे आपको अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी वीकनेस दोनों दिखाई देने लगेंगी। और जिस ट्रेडर को अपनी वीकनेस पता चल जाती है, उसके लिए सुधार का रास्ता खुल जाता है। मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं, कभी भी सिर्फ इसलिए ट्रेड मत लीजिए क्योंकि मार्केट खुला है। ट्रेड तभी लीजिए जब आपका सेटअप पूरी तरह तैयार हो। अगर पूरे दिन में एक भी सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो बिना ट्रेड किए दिन खत्म करना भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि कैपिटल बचाना भी प्रॉफिट कमाने जितना ही महत्वपूर्ण है। याद रखिए, मार्केट कल भी खुलेगा, अगले हफ्ते भी खुलेगा और अगले साल भी खुलेगा। लेकिन अगर आपका कैपिटल और आपका डिसिप्लिन खत्म हो गया, तो अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे।
इस वीडियो में हमने जो बातें समझी उन्हें सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। अगली बार जब भी चार्ट खोले तो सबसे पहले ट्रेंड पहचानिए, फिर सही लेवल का इंतजार कीजिए, कंफर्मेशन मिलने के बाद ही एंट्री लीजिए और ट्रेड लेने से पहले ही अपना एग्जिट प्लान तैयार कर लीजिए। कुछ दिनों तक ये प्रोसेस थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी आदत बन जाएगी और जब सही आदत बन जाती है तो सही रिजल्ट उसके पीछे अपने आप आने लगते हैं। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग कोई दौड़ नहीं है जहां एक दिन में जीतना जरूरी हो। ये एक ऐसा सफर है जहां हर सही डिसीजन आपको अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाता है। इसीलिए धैर्य रखिए, डिसिप्लिन बनाए रखिए, सीखना कभी मत छोड़िए और हर दिन अपने आप का पहले से बेहतर वर्जन बनने की कोशिश कीजिए।